आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दुनिया से पीछे रह गए हैं? मानो जैसे आपका समय रुक गया हो, समय की हमेशा कमी लगना। अगर सोचा जाए तो 1 साल पहले या फिर कुछ समय पहले आप जिस स्थिति में थे, आज भी उसी स्थिति में हैं। कोई बदलाव नहीं। समय चला गया लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं। आप होना चाहते हैं कामयाब, बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान, लेकिन कैसे? आखिर ये होगा कैसे? इसी को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। मुझे पता है आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस, रील्स देख रहे होंगे, लेकिन क्या बदलाव आया? अगर नहीं तो समझना होगा कैसे होगा। जो हुआ भूल जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन कैसे? आखिर ये होगा कैसे? आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, उसे पाना इतना कठिन नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। अगर आपके अंदर आते हैं ऐसे सवाल, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यकीन मानो, इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या शो में। ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्या, कैसे का ही सारा खेल है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपना गेम पलट देंगे। क्यों, क्या, कैसे, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन 3 पॉइंट में हम इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कैसे क्या चीजें हैं। आपको क्लियर पता होना चाहिए क्यों होना है कामयाब, क्यों पाना है उस मुकाम को, क्यों जरूरी है वैसी लाइफ जो आप सोचते हैं। सिंपल सी बात है कि आप क्यों होना चाहते हैं। अपने आप में समझिए आप इस चीज को कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं, क्यों पैसे कमाने चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि जॉब करें आप, क्यों, आखिर क्यों। ये सवाल कभी खुद से किए हो? अगर नहीं तो चलो आज करते हैं। अधिकतम ऐसा नहीं किए होंगे, जिससे उन्हें बस काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं अमीर होता, काश 2 साल पहले मेरे अंदर ये जानकारी आ जाती तो मैं आज भी इस स्थिति में ना होता। ऐसे जो भी ख्याल आते हैं, सबका रीजन यही है। लगभग सभी का जवाब यही होगा कि पैसा कमाना है। और ये सच्चाई भी है कि पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ किसे नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? जवाब आपके अंदर ही है। क्यों का आप सभी के लाइफ में अलग अलग पहलू हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं क्यों का। जैसे किसी को कार लेनी है, किसी को घर बनाना है, लेकिन दोस्तों सही मायने में अगर क्यों वो है जो आपके पीछे खड़ा है, सही मायने में देखिए, रोज की अपनी जरूरतें पूरी न कर पाना, ये सबसे बड़ा क्यों है। अपनी जरूरतें ही इंसान अगर पूरी नहीं कर पाएगा तो वो और क्या ही किसी के लिए कर पाएगा, है ना। घर की आर्थिक स्थिति में अपना कर्तव्य न निभा पाना, सहयोग न दे पाना। घर की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन उसमें कोई अपना सहयोग न दे पाना। बच्चों के लिए कुछ न कर पाने का दर्द, मम्मी पापा के खुद पर प्राउड कराना। इससे कहीं ज्यादा है अपनी डेली रोज की चल रही जिंदगी में अपनी जरूरतों के लिए एक इनकम सोर्स बनाना, इसलिए कामयाब होना है। क्यों? ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। आप सबके अपने अपने अलग पहलू हैं, जहां से क्यों का जवाब साफ रूप से आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, क्यों जितना स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा, जितना स्पष्ट, जितना क्लियर आपको, जितना मजबूत होगा, उतना ही आपके आने वाले पॉइंट क्या और कैसे, ये 2 चीजों में हम जो बात करेंगे वो उतना ही इजी होता चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, करो खुद से सवाल करिए, पूछिए क्यों आप होना चाहते हैं कामयाब, क्या रीजन है आपके पीछे, उस चीज को समझिए और उस चीज को जानिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपने क्यों को समझ लिया, क्यों को हमने अभी समझ लिया। अब स्पष्ट है कि क्यों होना है कामयाब। अब समझते हैं चलिए दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है आपका क्या करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या करना है। सीधे कहूं तो क्या चाहिए तुम्हें, क्या हासिल करना चाहते हो, ये है आपका दूसरा पॉइंट। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लो किसी को कार, घर, किसी को जॉब चाहिए, कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है ना, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई बिजनेस है, या फिर किसी को पैसा कमाना है, किसी को, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर एक चीज अगर है तो वह इनकम सोर्स जनरेट करना। ऐसी कुछ क्या किया जाए जिससे इनकम सोर्स जनरेट हो सके। दोस्तों अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, वहां से ऐसा क्या कर सकते हैं जहां से एक इनकम सोर्स बना सकें, है ना, कामयाब होने की दिशा में बढ़ सकें। देखिए एक एग्जांपल लेते हुए हम समझते हैं। जैसे अर्जुन को क्लियर पता था कि उससे चिड़िया की आंख फेंकनी है और उन्होंने ऐसा किया भी, चिड़िया की आंख फेंकी भी। इसी प्रकार आपको भी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आप अपने में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए, है ना, ऐसा क्या है जिसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे समझिए कि विराट कोहली क्रिकेट में बेस्ट है, वो अपना गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर उन्हें बॉक्सिंग करने कहा जाएगा तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार आपको भी चाहिए कि आप पहचाने कि क्या चीजें हैं जिसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक चीज समझिए, आप
एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजों की मतलब दुनिया भर की चीजों की जानकारी होने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप एक चीज की जानकारी रखें, है ना। एक चीज की जानकारी रखें, उसकी कंप्लीट जानकारी रखें। जैसे विराट कोहली को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि उनको क्रिकेट के बारे में A to Z जानकारी है, लेकिन अगर वही उनके बॉक्सिंग का पूछा जाए तो वो उतना जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, जिस फील्ड को आपने चयन करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों एक चीज आप बंद करिए, इन्फ्लुएंस होना। किसी और को देख के उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। आप देखते हैं कि हाँ वो इंसान पैसा कमा रहा है तो अपना काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं कि ये जो कर रहा है मैं भी वही करता हूँ, और किसी और को देख लिए उसके बाद तो उसके पीछे फिर आप चले गए। तो ऐसे में क्या है कि आप जो टारगेट सोचते हैं, आप जो मंजिल पाना चाहते हैं, वहां से आप भटक जाते हैं। आप जो एक्चुअल में करना चाहते हैं वहां से भटक जाते हैं। दुनिया भर की चीजें की जानकारी लेकर करोगे क्या? सिंपल सी बात है, इतनी सारी जानकारी लेकर करोगे क्या? आपके लाइफ में वही जानकारी आपको काम आएगी जो जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपको काम करना है। तो समझ में आ रही है क्या सब बातें हैं और क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और देखो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट है जिसे आप अच्छे से कर सकें, ये खुद से आप पूछिए और समझिए, सोचो और लिखो, है ना। सोचिए और एक कॉपी पेन उठाइए और उस पर लिखते जाइए, है ना। आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो समझ आया क्या सब चीजें हैं। भीड़ की चाल पीछे नहीं भागना है। आप जिसमें अच्छे हैं, आपको पता है, तो अपने अंदर विचार करो तो पता हो ही जाता है। याद रखिएगा किसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, आप किसी को पढ़ाई करना अच्छा है, किसी को खाना बनाना तो वो कैफे या रेस्टोरेंट वगैरह, है ना। तो किसी को व्हीकल्स गाड़ियों की जानकारी अच्छी है तो वो वहाँ आगे बढ़ता है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं और तमाम सारे लोगों में अलग अलग पहलू पाए जाते हैं ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बात यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है ना। तो चलिए, अब दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गए हैं, क्यों करना है पहला, और दूसरा पॉइंट आपका क्या करना है। ये दोनों चीज़ें हमने अभी क्लियर कर ली हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे करना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सोचा और समझा है, अब हम उसको लाइफ में करने वाले हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें कैसे करना है हमें 4-5 जो है पॉइंट जोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा क्या सब चीज़ें हैं, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद शुरुआत समझेंगे कि कैसे शुरुआत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद आज का काम आज, और प्रैक्टिस और रणनीति प्लस समय और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कितनी सब चीज़ें जरूरी हैं उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिसर्च से। देखिए, मान लीजिए आपने क्या में, मतलब क्या, अभी जो हमने जस्ट इससे पहले जो टॉपिक समझा है उसमें आपने सोचा कि हमें एक कार्य करना है, और आपने जो भी काम सोचे होंगे कि हाँ ये मुझे करना है ना। तो रिसर्च ये आपको पुख्ता कर देता है, ये आपको कंफर्म कर देता है रिसर्च कि आपने जो सोचा है वो सही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे कि किसी कंपनी में आपको जॉब करनी है ना, तो उस कंपनी की पूरी जानकारी आपके होनी चाहिए कि वहाँ वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज है, कौन से फील्ड की कंपनी है, आपको आप किस फील्ड में पढ़ाई किए हुए हैं, या फिर आप किस फील्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं। मतलब जिसमें भी आपका फोकस है उसमें पूरी रिसर्च और पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है कि कितना समय लगना है ना, क्योंकि समय ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा तो इसमें भी आपका नुकसान है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और ये सभी के लिए अलग अलग है। आप अभी जिस भी सिचुएशन में या कंडीशंस में होंगे वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, पूरी रिसर्च करो तभी समझ पाओगे कैसे होगा। तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके जो क्या में जो आपने सोचा है, उस पर जो सोचा है वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने रिसर्च के बारे में समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट है शुरुआत, मतलब स्टार्ट। समझिए बात को, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो यही है, शुरुआत। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं समझाता हूं आपको। समझिए कि किसी कार्य की शुरुआत अगर होती है, मान लीजिए हमने अगर कोई कार्य शुरुआत किया तो उसके 2 चांसेस होते हैं, 50-50%। एक 50% है जो पास होगा और एक 50% है जो फेल होगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत नहीं किया तो आप ये समझिए कि 100% चांस है कि आप फेल ही होंगे, क्योंकि शुरुआत करेंगे ही नहीं तो वो काम किया नहीं आपने, तो वो माइंड के थ्रू वो फेल होके चला गया। इसलिए शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जितना आपने सोचा उसका कम सैलरी का मिलना हो, लेकिन शुरुआत जरूरी है, याद रखिएगा। देखिए, मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक खिलाड़ी है जो मैदान में आता है और उसने अगर 10 गेंदों में मात्र महज 10 रन बनाए, है ना। शुरू में आया वो थोड़ा समझ में नहीं आया उनको, वो थोड़ा स्लो खेले, 10 गेंदों में 10 रन बने। याद रखिएगा, 10 गेंदों में
10 रन बने, लेकिन उन 10 गेंदों को खेलते हुए उनको इतनी जानकारी हो गई, फील्ड की जानकारी हो गई, मैदान कैसा है, कैसी बॉलिंग लाइनअप है, क्या लेंथ है, क्या लाइन है, इन सभी की जानकारी हो गई, तो वो आने वाले अपने 10 गेंदों में वो 20 रन बना सकते हैं। मतलब गेम आपका डबल हो जाता है। शुरुआत करेंगे, भले आपका स्लो शुरुआत हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसको समझते जाएंगे, उसमें अच्छा होते जाएंगे, आपका रिजल्ट इंक्रीज होते जाएगा। तो यही सब चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो रिजल्ट ये हुआ कि शुरू के 10 गेंदों में सिर्फ 10 रन बने, लेकिन शुरुआत के बाद के 10 गेंदों में वहां से 20 रन बना, मतलब आपका गेम डबल हो गया। ऐसे अगर आप भी अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरू में भले ही स्लो हो, लेकिन जब आप समझने लगेंगे, अपने फील्ड के बारे में जानने लगेंगे, तो आप अपना गेम जो है डबल कर देंगे, फिर वहां से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करना कितना जरूरी है अभी हमने समझा। अब समझते हैं दोस्तों आज का काम आज, या फिर प्रैक्टिस अभ्यास। आज का काम आज में करना क्यों जरूरी है वो हम अब समझने वाले हैं। किसी भी कार्य की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब आप उसे रोज करें, मतलब डेली बेसिस पे करें, तभी वो कार्य आपका सफल हो पाएगा, है ना। समझिए इस बात को। जैसे आज जो कार्य आपको करना है उसे आज में कंप्लीट करना, याद रखिएगा। कल कर लेंगे ये भ्रम में नहीं रहना है आपको। कल कर लेंगे ऐसा जो भ्रम होता है इसमें नहीं रहना। जो करना है आज करना है। जैसे आज आपने एक टारगेट बनाया कि आज मुझे 10 पेजेस लिखने हैं, तो वो कार्य आज आपको करना है कि 10 पेजेस लिखने हैं। अगर उसको कल पे टालते जाएंगे तो आज का 10 पेज, कल का 10 पेज मिला के वो 20 पेज हो गए, ऐसे करके तीसरे दिन वो 30 पेज हो गए, तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसीलिए आज का काम अगर आज करते जाएंगे तो कोई भी काम आपको ईजी लगने लगेगा। एक कुएं से देखिए, जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे समझाता हूँ कि एक कुआं है, मान लीजिए, वहां से आपको 20 दिन में 20 बाल्टी पानी निकालना है। 20 दिन में मतलब एक दिन में एक बाल्टी। आपको लगता है कि नहीं बहुत ईजी है, एक ही बाल्टी तो है, उसको निकाल लेंगे, है ना, कल कर लेंगे, कल निकाल लेंगे। करते करते आपके 20 दिन में से वो 20वें दिन जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास 15 से 20 बाल्टी निकालने के लिए हो जाते हैं। और फिर वही काम जो एकदम ईजी था, सिर्फ एक बाल्टी निकालना था एक दिन में, वो बहुत ज्यादा ईजी था, लेकिन अब वही बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। मतलब टाइम आपका शॉर्ट हो जाता है और वर्क ज्यादा हो जाता है, वर्क हाई हो जाता है। तो इसी चीज को समझिए कि जो भी करना है, मतलब आज अगर आपने डिसाइड किया कि आपको एक बाल्टी पानी निकालना है तो वो निकालना है, सिंपल सी बात। पानी निकालिए, उसके बाद भी आप जो करना चाहते हैं वो करिए, है ना। तो इस चीज को समझिए कि आज के काम को कल पे नहीं टालना है। और दोस्तों, जब इन्हीं बीते हुए कल करते हुए जो हमने समय बर्बाद किए हैं, इन्हीं बीते समय को अगर हम सोचेंगे तो फिर यही पछतावा होता है, रिग्रेट होता है कि क्यों ऐसा मैंने किया। अगर उस दिन कर लिया रहता तो आज इतना बर्डन नहीं होता, आज मैं कामयाब होता, आज मैं ये होता, आज मैं वो होता, है ना। यही सब चीजों को देख के इंसान को रिग्रेट होता है। और इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आज का जो काम है उसे आज कंप्लीट करिए। उसे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे आप उस लाइन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, देखो दोस्तों, प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अपने कार्य के लिए जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा आपका कार्य होते चला जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस कार्य में निपुण होंगे और वो कार्य भी आपका ऊपर उठते चला जाता है। प्रैक्टिस आपका मजबूत पक्ष है, याद रखेंगे, जिसे आप किसी भी कार्य में निपुण हो सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई कार्य नहीं भी आता है, लेकिन अगर आप उस चीज के डेली रोज उस चीज का प्रैक्टिस करते हैं तो उस कार्य में आप इतना निपुण हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो कार्य ऑटोमेटिक आपसे बहुत अच्छे से होने लगेगा। तो इस चीज को समझिए, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए, रणनीति और समय। रणनीति, प्लानिंग और समय, टाइम का। देखिए, अपने एक एक दिन को प्लान करना। आपने कहीं ना कहीं ऐसा जरूर सुना होगा दोस्तों, काश थोड़ा सा और समय मिल जाता तो ये मैं क्लियर कर लेता, थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं ये कर लेता, या फिर सोचते होंगे कि 1 आध साल का समय मिल जाए तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। ऐसा बहुत सुना होगा आपने, आपके साथ हुआ भी होगा कि काश थोड़ा समय और मिल जाता। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये जो थोड़ा समय और मिल जाता है, ऐसे जो लोग करते हैं वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी, उनको कितना भी समय मिल जाए, उनको बस हमेशा यही रहेगा कि वो समय बर्बाद करेंगे और उसके बाद यही सोचेंगे कि काश थोड़ा समय और मिल जाता। समझिए बात को कि जो कामयाब है और आप में फर्क क्या है। दोनों को 24 घंटे टाइम मिलते हैं, एक दिन में दोनों को मतलब 24 घंटे का ही समय मिलता है। जो कामयाब है और जो ऐसे हैं वो 24 घंटे का ही समय। ऐसा तो है नहीं कि जो कामयाब है उनको 38 घंटे का समय मिल रहा है कि भैया उनको 30 घंटे दे दो, आप 24 घंटे में रहिए, उनको 30 घंटे दे दो। एक दिन में उतना ही समय आपको भी मिला है, लेकिन उन दोनों में ऐसा फर्क क्यों है कि वो कामयाब है और वो नहीं।
तो उस चीज को समझिए आपको कि वो अपना कार्य एक प्लानिंग के रूप में करते हैं। एक एक दिन को वो प्लान करते हैं कि आज कहाँ मीटिंग है, आज क्या क्या काम करने हैं। इन सभी को एक एक दिन में वो प्लान करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो सभी चीजों को टाइम मैनेज करते हैं, है ना। उन सभी चीजों को टाइम जो है निर्धारित कर पाते हैं और उस टाइम पे वो चल पाते हैं। और आप सोचेंगे कि नहीं 2 घंटे रील देख लेते हैं, इसके बाद 2 घंटे ये खेल लेते हैं, 2 घंटे गेम खेल लेते हैं, तो इससे चीजें नहीं बदलने वाली। वे जो है फालतू टाइम पास नहीं करते। जो कामयाब होते हैं वो टाइम पास में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वो कामयाब इसीलिए ही हैं क्योंकि वो समय का सही उपयोग करते हैं, वो टाइम पास नहीं करते हैं, इसीलिए वो कामयाब है। अगर वो भी टाइम पास करते तो वो कैसे कामयाब होते? सिंपल सी बात को समझिए। आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसलिए है क्योंकि वे अपना समय को प्लानिंग में करते हैं। याद रखिएगा, वे जो है कामयाब जो होते हैं वो अपने समय को एक प्लान के रूप में करते हैं। और इसी चीज को आपको समझना है कि आपको वो जो कहते रहते हैं कि नहीं थोड़ा समय और मिल जाता, थोड़ा समय और मिल जाता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं दोस्तों। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर प्लानिंग करें कि नहीं चलो 1 घंटे ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, दिन को पूरा प्लानिंग करें, आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको लगेगा कि बहुत समय है आपके पास, इतना समय है, बहुत समय है ना। ऐसा ख्याल आपको आने लगेगा। आज जो करना है उससे कंप्लीट करो, फिर देखना समय की कमी कभी महसूस नहीं होगी आपको, है ना। चलिए, अब इस पॉइंट को समझ गए हैं तो अगले पॉइंट में चलते हैं, आत्मविश्वास। याद रखिएगा, समय का सही उपयोग करना ही इंसान को कामयाबी दिलाती है, याद रखिएगा। तो चलिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के बारे में समझते हैं। अपने आप पे भरोसा रखना। चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है, चलिए उसका नाम राहुल रख लेते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है जो एक स्टार्टअप सोचता है, एक बिजनेस चालू करता है। बाकी एक एग्जाम्पल में समझे तो वो गुपचुप का ठेला लगाता है, मान लीजिए, है ना। गुपचुप बेचना स्टार्ट करता है, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना जैसे ही वो बेचने स्टार्ट करता है, उसको लगता है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। उसको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं है। तो वो किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होके वो वहाँ फिर मोमोज का ठेला लगाने चला जाता है। ऐसे करके वो 2 3 4 रेहड़ी ऐसी बदलते रहता है। तो समझिए इससे क्या हुआ कि उसका जो भी मतलब वो बदलते रहता है, ये कॉन्फिडेंस की कमी दर्शाता है ना। वो अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो जो इस कार्य में है वो कार्य वो अच्छे से सफल कर सकता है, इसलिए वो कार्य बदलते रहता है। और टारगेट बदलना तो आप सभी को पता ही है कि फिर रिजल्ट 0 हो जाता है। बार बार आप इसमें उसमें अगर भागते रहेंगे तो किसी में भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अपने आप पे और अपने काम पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। बस यही धैर्य रखिए। और एक और चीज है दोस्तों, अति आत्मविश्वास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीजें वो चीज हैं जो बना बुनाया खेल बिगाड़ दे। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमेशा बर्बादी ही लाता है ना। इसे समझिए, कल कर लेंगे, बहुत समय है, ऐसा करते करते आपने जो समय बिताया वो एक हिसाब से आप समझेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस का ही है। क्योंकि कल कर लेंगे, बहुत समय है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना। कल कैसे कर लेंगे? आज का काम जो है वो आज करना है। जैसे आपको आज खाना खाना है तो उसको आज खाना है, कल कैसे खा लेंगे? आज का खाना आप कल कैसे खा सकते हैं? उसी प्रकार समझिए, आप जैसे सांसें ले रहे हैं वो अभी ले रहे हैं, आज के सांसें हैं वो, तो कल आप बोलेंगे कि नहीं आज सांस नहीं लेंगे, कल सांस लेंगे, तो ऐसा करने से आपको तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। तो उसी चीज को समझिए कि आपको समझना होगा कि नॉलेज न होते हुए भी आपका कहना कि मैं कर लूंगा, इसका सबसे सटीक एग्जांपल है ओवर कॉन्फिडेंस का। आपको किसी की फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बोले कि नहीं मैं ये कर लूंगा और करने चले गए, तो कैसे पॉसिबल है? जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उसे कैसे कर सकते हैं, है ना। यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को अगर आप जानते नहीं, आप अपने आप को समझते ही नहीं, तो आप कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? समझिए बात को। आपको अपना एक पहलू पहचानना होगा कि किस फील्ड में आपको आगे जाना है और उस पर कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन उसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर लूंगा। उसके बारे में रिसर्च करिए, उस काम को शुरुआत करिए, उसके बारे में जानिए क्या सब चीजें हैं, अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। अपने आप से आप सवाल करिए, अपने आप से आप पूछते ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब जो सवाल है कैसे होगा, ये सब भी आप अपने आप से पूछते ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे किसी को घर बनाना है, याद रखिएगा घर बनाना तो वो सारी चीजें पता करेगा, कितनी जमीन में कितना बड़ा घर बनना है, 1 BHK 2 BHK 3 BHK क्या कैसा घर बनेगा, है ना, ईंट कितने लगेंगे, सरिया कितने लगेंगे, सीमेंट कितना लगना है, ये सब की जानकारी लेता है, तब वो धीरे धीरे घर बना पाता है। तो उस चीज को समझिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत पड़िए, स्वयं पे यकीन करें। यही मेरा कहना का आत्मविश्वास की अगर कुछ बात है तो स्वयं पे यकीन करें। आप यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्यों करना है। याद रखेंगे क्यों करना है,
जो हमने अभी बातें की, अपनी डेली जरूरतें पूरी करना, उस चीज को अपने आप से पूछिए क्यों करना है, मतलब क्यों होना है आपको कामयाब और क्या करना है। ये चीजें भी अपने आप में एक पहलू है जो पहचानिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें आप उस चीज में बेस्ट बन सके। कैसे करना है वो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया है। शुरुआत करिए, रिसर्च करिए, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है और वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं, क्यों क्या कैसे, ये 3 सवालों के जवाब आप बना लीजिए, अपने आप से पूछिए और उनसे आप ये 3 सवालों के जवाब आपके जीवन में होने ही चाहिए। अगर ये 3 सवालों के जवाब आपके जीवन में है तो आप कामयाबी की ओर बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।